नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। बात करूंगा छापर, तेरापंथ धर्म संघ और आचार्य श्री महाशरमन जी का छापर में चातुर्मास और वहां पर जो एक घटनाक्रम घटित हुआ, गिरफ्तारी का, रिहाई का, उस घटनाक्रम के बाद अब कुछ सवाल अपना जवाब खोज रहे हैं। तेरापंथ धर्म संघ में आचार्य सर्वोच्च हैं। आचार्य सर्वोच्च हैं, इसका मतलब सर्वोच्च अदालत धर्म संघ की, वो आचार्य की होती है। और जो घटनाक्रम 15 अगस्त को घटित हुआ था, कमल सेठिया जी कुछ पोस्टर लगा रहे थे जिन पर व्यक्तिगत आरोप थे और छापर व्यवस्था समिति के गणमान्य पदाधिकारी या अध्यक्ष महोदय जी ने जब ये दृश्य देखा तो उन्होंने फिर जो कार्रवाई की वो आप सबके सामने है। प्रशासनिक कार्रवाई थी। सवाल यह बनता है कि धर्म संघ की सर्वोच्च अदालत और सर्वोच्च न्यायाधीश आपके पास में है। जो व्यक्ति आपको मुजरिम लग रहा है उसको प्रशासनिक महकमे में सौंपने से अच्छा क्या धर्म संघ की अदालत के कटघरे में मुजरिम की तरह खड़ा नहीं किया जा सकता था? ऐसा नहीं किया गया। अब यहां पर भी दो सवाल होते हैं। क्या व्यवस्था समिति के सम्मानित पदाधिकारी या अध्यक्ष महोदय जी ने स्वयं निर्णय से वो यहां तक नहीं लेके आए, या फिर उन्होंने इस बात की जानकारी सर्वोच्च अदालत धर्म संघ की में उन्होंने दे दी थी, लेकिन सर्वोच्च अदालत या उनके न्यायाधीश ने इस केस को, इस फाइल को लेने से मना कर दिया। दो में से एक बात तो हुई है। या तो यह घटनाक्रम आचार्य जी तक पहुंचाया ही नहीं गया, या फिर पहुंचाया गया है लेकिन आचार्य जी या फिर उनके साथ जो परामर्श देने वाले हैं आध्यात्मिक पथिक, उनमें से किसी ने मना कर दिया। तो सबसे पहली बात तो यह थी कि जो बात, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी कहा और यह पुनः इसलिए कहना जरूरी है कि जितनी भी प्रतिक्रियाएं आई है, जितने भी फोन कॉल से संवाद हुए हैं, सबकी एक राय यही बनती है कि अगर आपसी सूझबूझ से, विचार विमर्श से इसे वहीं सुलझा लिया जाता तो फिर ये इतनी बड़ी घटना नहीं बनती। और कमल सेठिया जी, जो कि पिछले कई वर्षों से, शायद 10-12 वर्षों से हो सकता है,
इस तरह की मुहिम चला रहे हैं। और फिर भी उनकी बात लोगों तक नहीं पहुंची थी, और यही स्थिति रहती तो आने वाले 10 वर्षों तक भी उनकी बात इतनी नहीं पहुंचती जितनी छापर के इस घटनाक्रम के बाद में न जाने कितने लोगों तक पहुंच गई। अब इसमें भूमिका कहने को कह सकते हैं कि सोशल मीडिया की, लेकिन सोशल मीडिया ने तो घटना को जन्म नहीं दिया। सोशल मीडिया ने तो घटना को लोगों तक पहुंचाया और अपने अपने हिसाब से विश्लेषण किया। घटना के जनक आप, और आप अगर उसको वहीं पे संभाल लेते, ये गिरफ्तारी और रिहाई का घटनाक्रम नहीं हुआ होता, तो फिर कमल सेठिया जी कि ये पोस्टर वहीं पर रह जाते। लेकिन आपने तो साहब वो काम कर दिया जो कमल सेठिया जी के बड़े अच्छे शुभचिंतक, बड़े अच्छे दोस्त भी कई मिलकर के नहीं कर सकते थे, कि दुश्मनी निभाते निभाते दोस्ती की वो मिसाल आपने निभा दी, वो मिसाल आपने बना दी। इसे संयोग कहते हैं। और ये घटना तब होती है जब बेवजह का उत्पीड़न होता है। कमल सेठिया जी की इस प्रवृत्ति से, इस गतिविधि से बहुत सारे लोग सहमत नहीं थे, नहीं हैं, लेकिन उस असहमति पर यह गिरफ्तारी का जो घटनाक्रम हुआ वो आपके लिए बड़ी असहमति बना गया और कमल सेठिया जी को सहानुभूति के वोट मिल गए। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन ये दृश्य बिल्कुल ऐसा है जैसे राजनीतिक परिदृश्य में एक हारा हुआ उम्मीदवार भी इस तरह से जीत जाता है। अचानक कोई बयान, कोई घटनाक्रम इस तरह से घटित होता है कि वो उसके पक्ष में सहानुभूति के रूप में चला जाता है। हमारा मकसद किसी को हीरो बनाना या किसी को जीरो बनाना बिल्कुल नहीं है, और न ही हम किसी का समर्थन और किसी का विरोध करते हैं। हमारा काम घटनाओं को उठाना और उसका विश्लेषण करके उसकी तहें खोल करके लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोग उसे समझ सके। कमल सेठिया आज अपने उन पोस्टर्स की भाषा को जितने लोगों तक पहुंचाने में सफल हुए हैं, अगर आपने ऐसा घटनाक्रम नहीं किया होता तो शायद उनको 20 वर्ष से भी अधिक समय का लग जाते, वो फिर भी उतने सफल नहीं होते। तो सबसे पहला मैसेज तो जो था, जो सवाल था, जो प्रबुद्ध वर्ग से जो बातचीत हो रही है, उनके अंतर मन से जो एक सवाल निकल रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं उनको भी आवाज दे रहा हूं
कि जब भी कोई बात होती है हम धर्म संघ की अदालत, आचार्य की अदालत को इतनी तवज्जो देते हैं। पर इस बार अदालत भी पास में थी, न्यायाधीश भी पास में थे, लेकिन हम तो प्रशासन महकमे की तरफ चले गए और जिस सोच विचार के साथ भी गए होंगे, लेकिन ये मामला बिल्कुल उल्टा पड़ गया। अब मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा कि वहां पर कितने लोग गए, कैसे बात हुई। यद्यपि कुछ ऐसे तथ्य आए हैं, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो उस वक्त किया जाना चाहिए था, बात को बहुत आराम से हाथ जोड़ करके, तो हाथ जोड़ करके भी इस बात को संभाला जा सकता था, लेकिन हमको हाथ नहीं जोड़ने थे, हमको हाथ दिखाना था। और हाथ दिखाने का परिणाम ये हुआ कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हजारों लोगों ने वो सब कुछ देख लिया जो आप छिपाना चाहते थे और जो कमल सेठिया दिखाना चाहता था, बताना चाहता था। दूसरा सवाल, लोगों को एक बात और समझ में नहीं आती कि शांति का पाठ पढ़ाने वाले शांति दूत की उपस्थिति में उनके क्षेत्र में इतनी बड़ी अशांति कैसे हो गई। अब इसमें भी 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपने उन्हें बताया नहीं, वो अनभिज्ञ रहे, या उन लोगों ने उनको नहीं बताया जो उनके परामर्शक के रूप में उन्हें परामर्श दिया करते हैं, या फिर उन्हें सब कुछ पता था लेकिन जैसे हमेशा मौन रहते हैं, सवालों के जवाब नहीं देते, शायद वैसे ही उनको रहना था। लेकिन लोगों के मन में ये एक सवाल आता है कि शांति दूत जो मानवता को शांति का संदेश देता है, उनके अपने आसपास इतनी अशांति हो गई और बात गिरफ्तारी तक चली गई, वहां शांति कायम क्यों नहीं रह सकती। और शांति की बात सिर्फ इतनी नहीं है, जो खबरें आ रही है, जिस तरह से आपस में रस्साकसी चल रही है, जो आपस में मनमुटाव चल रहा है, सामंजस्य नहीं है, टीम वर्क का अभाव दिख रहा है, उसमें एक साथ जुड़ करके, एक साथ मिलकर के, शांति के साथ, सामंजस्य के साथ इस चातुर्मास को सफल बनाने का इंगित क्यों नहीं दिया जाता। क्योंकि इंगित तो हर व्यक्ति मानने के लिए मजबूर है। ये क्यों नहीं दिया जाता ताकि शांति हो जाए, सब लोग आपस में मिलकर के काम करें। स्वस्थ विपक्ष रचनात्मक भूमिका अदा करता है, लेकिन अभी तो रचनात्मक मिलकर करने की दरकार है। और ये शांति दूत के एक इशारे से हो सकता है, वो इशारा क्यों नहीं हो रहा, सवाल इस बात पर है। क्योंकि आपस में रस्साकसियों के मैच
प्राय हर चातुर्मास में देखने को मिले हैं। शांति का इशारा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसका राज क्या है परमात्मा जाने, लेकिन लोगों के मन में यह सवाल है और वो इस सवाल मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। एक और गंभीर बात, ये कमल सेठिया जी जो कि सरदार शहर के मूलतः हैं, दिल्ली रहते हैं, ये प्राय हर चातुर्मास में अपना विरोध व्यक्त करते हैं। इनका विरोध करने का तरीका हो सकता है आपको, मुझे, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं हो, ये अलग बात है। लेकिन क्या किसी ने यह सोचने की कोशिश की कि ये अकेला व्यक्ति ये इस तरह क्यों करता है? मानसिक रूप से ठीक है, सब कुछ समझते हैं, और सब कुछ समझते हैं फिर भी ऐसा करते हैं। लोगों का समर्थन भी नहीं है। इसका कोई परिणाम निकलेगा? आशा नहीं दिखती। फिर भी कोई व्यक्ति क्यों करता है? इस क्यों को पकड़ने की कोशिश जिस दिन हो जाएगी, उस दिन इस तरह की घटनाएं रुक जाएगी। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो व्यक्ति इस तरह का विरोध करता है और जिस अंदाज में करता है उसमें समाज के लोगों का समर्थन नहीं जुटता, वही व्यक्ति धर्म संघ की रीति नीति को जानता है, समझता है, चातुर्मास में सेवा करता है। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास जो अपुष्ट तथ्य हैं, अगर वो सही है तो फिर बात बहुत गंभीर है। यही व्यक्ति आचार्य जी से सिर्फ के दर्शन ही नहीं करता, बल्कि अच्छा वक्त लेकर के जो अपने सवाल भी रखता है, सेवा भी करता है। अब आचार्य जी के साथ जो व्यक्ति समय लेकर के काफी देर तक सेवा करता है, अपने सवाल रखता है, वो व्यक्ति फिर इस तरह की हरकत क्यों करता है? क्या आचार्य जी के पास उसके सवालों का जवाब नहीं है? और अगर यह व्यक्ति गलत कर रहा है तो फिर आचार्य जी को यह बताना चाहिए कि गलत क्यों कर रहे हो। एक बात बहुत साफ है, अगर सवाल करने वाले व्यक्ति के सवाल गलत हैं तो उन सवालों को राइट कीजिए, और अगर उनके सवाल सही हैं, हमारी व्यवस्था कहीं गलत है तो फिर उस व्यवस्था को राइट कीजिए। बस ये दो ही तो बातें हैं। आखिर इस व्यक्ति को गुरु क्यों नहीं समझा पा रहे? और मैं इस व्यक्ति की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह घटना हुई है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके सवाल हैं,
जो काफी देर तक बैठकर अपनी बात कहते हैं, लेकिन सवालों का समाधान में मौन मुस्कान मिलती है। बहुत सारे लोग अब चुप हो गए हैं। वो समझ गए हैं कि सवालों का समाधान नहीं है, ये परिपाटी ऐसे ही चलेगी। लेकिन कमल सेठिया जी जैसे कुछ लोग हार मानने को तैयार नहीं हैं। अब उनकी ये जो शैली है, वो शैली हो सकती है, उसका मैं भी समर्थन न करूं, आप भी न करें, क्योंकि व्यक्तिगत आक्षेप उचित नहीं लगते। लेकिन कहीं ना कहीं यह भी तो सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति का ये कोई मनोरंजन नहीं है, और ये व्यक्ति जो कर रहा है इसका इसे कोई रेमुनरेशन नहीं मिल रहा, और लोग इसके इस अंदाज को समर्थन भी नहीं दे रहे, फिर भी ये क्यों कर रहा है? जरूर कहीं दर्द है, कहीं पीड़ा है, कहीं टीस है, कहीं चिंगारी है, कहीं आक्रोश है। उसको देखने की, समझने की कोशिश कोई क्यों नहीं करता? उनका तरीका गलत लगता है तो वो व्यक्ति गलत लगता है, लेकिन उस व्यक्ति जिसको हम मुजरिम समझते हैं, जिसको हम गलत समझते हैं, उस व्यक्ति के मन की अंतः व्यथा को भी कभी समझने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं, यह भी सवाल है। और इन तमाम सवालों के बीच में इस तरह की घटनाएं आइंदा न हो, जवाब भी है, और जवाब यह है कि जो सवाल रखे गए हैं उन सवालों का समाधान हो। या तो व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कर दिया जाए किसी भी तरह से, या सवालों के जवाब दिए जाएं, या ये मान लिया जाए कि आप ठीक कह रहे हैं लेकिन हम बदल नहीं सकते। कुछ तो होना चाहिए। और व्यक्ति अगर अपने गुरु से सवाल नहीं करेगा तो फिर किससे करेगा? और गुरु अगर उसके सवालों को समाधित नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? अब ये व्यक्ति कहां जाए, किससे पूछे? और अगर कोई जवाब नहीं दे तो फिर जो मन में जचे वही तो करे। अब यहां पर अगर इस व्यक्ति को प्रेम से समझा दिया जाए तो बात वहीं पर बन सकती है, और अगर प्रशासन का रास्ता दिखा दिया जाए तो फिर बात ऐसे बिगड़ सकती है जैसे बिगड़ी है। इस वीडियो का मकसद फिर किसी पर आक्षेप नहीं है, सिर्फ सवालों के संदर्भ है, उनकी गहराई आप तक पहुंचाने की कोशिश है। ये कोशिश है कि हमें एग्रेसिव मोड पर बहुत अधिक नहीं रहना चाहिए। हाथ जोड़कर शालीनता से, प्यार से जितनी बातें बन सकती है उतनी बातें शक्ति का दम दिखाने से नहीं बन सकती। इस वीडियो का एक मैसेज है। इस मैसेज को अगर समझ जाए तो मुझे लगता है कि बातें बनेगी अधिक, बिगड़ेगी बिल्कुल नहीं। और अगर बात बिगड़े नहीं तो फिर वो बात बनी हुई ही लगती है। मुझे विश्वास है कि जो सवाल मेरे पास प्रबुद्ध वर्ग से आए और उन सवालों को मैंने अपने अंदाज में आप तक रखा, तार्किक पक्ष से आपकी सहमति बनेगी। मैं फिर कहना चाहता हूं कि मेरा कोई मकसद
किसी का असम्मान, किसी पर आक्षेप नहीं है, सिर्फ सवाल है। सवाल को सिर्फ सवाल की तरह ही समझिएगा। वीडियो अगर सही लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।